श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। हम प्रणव के स्वरूप को जानें। इस प्रवचन का प्रथम भाग। समवेत समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज संसार में अनेक प्रकार के धर्म फैले हुए हैं। यदि उन सभी धर्म का हम विवेक विलोचन से अवलोकन करें तो पाएंगे कि वैदिक, ईसाई और इस्लाम, इन तीन धर्मों के लोगों की बहुलता है। ये तीनों धर्म आस्तिक हैं। संस्कृत में ये दो शब्द हैं, अस्ति और नास्ति। जो ईश्वर के लिए कहते हैं अस्ति अर्थात ईश्वर है, वे आस्तिक कहलाते हैं, और जो कहते हैं नास्ति अर्थात ईश्वर नहीं है, वे नास्तिक कहलाते हैं। यह संत मत अस्ति अर्थात सर्वधर्म समन्वय मत है। विश्व का प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। उसमें एक मंत्र आया है, एकं सद विप्रा बहुधा वदन्ति। वह परम प्रभु परमात्मा एक है, किंतु विद्वजन अनेक नामों से अभिहित करते हैं। ईसाई गॉड या स्वर्गस्थ पिता कहते हैं, मुसलमान अल्लाह या खुदा, और चीनी तितीन कहते हैं। पारसी अहुर मज कहते हैं, यहूदी यहोवा कहते हैं। वैदिक धर्मावलंबी ब्रह्मा या परमात्मा कहते हैं। इस तरह विभिन्न धर्मों के अवलंबन करने वाले परमात्मा को विभिन्न नामों से अभिहित करते हैं। अनेक नामों से अभिहित करने का मतलब यह नहीं होता कि परमात्मा अनेक हैं। देशांतर के कारण भाषांतर है और भाषांतर के कारण शब्दांतर है, किंतु तत्वांतर नहीं है। तत्व रूप में वह परमात्मा एक ही एक है। आब कहें, वाटर कहें या जल कहें, वस्तु एक ही एक है। यद्यपि ये तीन शब्द हुए, तथापि चीजें तीन नहीं हुई। तीन बच्चे तमाशा दिखला रहे थे। लोग तमाशा देख रहे थे। तमाशा देखने वालों में से किसी व्यक्ति ने तीनों बच्चों को कुछ पैसे दिए और कहा, इन पैसों से जो इच्छा हो खरीद कर खा लेना। तमाशा समाप्त होने के बाद तीनों बच्चे आपस में विचार करने लगे कि इन पैसों से क्या खरीदा जाए, क्या खाया जाए। उनमें से एक बच्चे ने कहा, हमें तो वाटरमेलन पसंद है, अगर खरीद कर लाओ तो मिलकर खाएं। दूसरे ने कहा, देखो मुझे तो हिंदवाना पसंद है, अगर हिंदवाना खरीद कर लाओ तो तीनों मिलकर खाएं। तीसरे बच्चे ने कहा, नहीं भाई, मुझे तो तरबूज पसंद है, अगर तरबूज खरीद कर लाओ तो हम तीनों ही प्रेम से खाएं। जो बच्चे थोड़ी देर पहले तमाशा दिखलाकर लोगों को आह्लादित कर रहे थे, वे तीनों आपस में ही झगड़ने लगे। एक कहता है वाटरमेलन चाहिए, दूसरा कहता है हिंदवाना चाहिए, और तीसरा कहता है तरबूज चाहिए। जिन्होंने पैसे दिए थे उन्होंने पूछा, बच्चे तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? तीनों ने अपनी अपनी फरियाद रखी। उक्त सज्जन ने उनसे मांग कर पैसे ले लिए और कहा कि जो तुम लोग चाहते हो मैं तुम लोगों को वही दूंगा। वे बाजार से तरबूज खरीद कर ले आए और कपड़े से ढक दिया। फिर पूछा कि अब बताओ क्या चाहिए। जो ईसाई लड़का था उसने कहा, मुझे तो वाटरमेलन जमत मशवद चाहिए। एक टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए पूछा, यही चाहिए? लड़के ने कहा, हाँ, यही तो मुझे चाहिए। दूसरा लड़का जो इस्लाम धर्म का था उससे पूछा, तुमको क्या चाहिए? उसने कहा, मुझे हिंदवाना चाहिए। उसी का दूसरा टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए पूछा, क्या यही तुमको चाहिए? लड़के ने उत्तर दिया, हाँ,
तीसरे लड़के जो वैदिक धर्मावलंबी था उससे उक्त सज्जन ने पूछा, तुमको क्या चाहिए? उसने कहा, मुझे तो तरबूज चाहिए। बचा हुआ टुकड़ा उसके हाथ में दे दिया। वे तीनों बच्चे खुश हो गए। एक दूसरे की भाषा को नहीं जानने के कारण वे तीनों बच्चे आपस में झगड़ रहे थे। यदि एक दूसरे की भाषा को जानते तो आपस में झगड़ते नहीं। उसी तरह गॉड, अल्लाह या परमात्मा कहने से वे प्रभु तीन नहीं हो जाते। वे तो एक ही एक हैं। हम आपस में एक दूसरे की भाषा नहीं समझने के कारण उन बच्चों की तरह झगड़ते हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूरन बिना कोई न पावे चैन। संत राधा स्वामी साहब। जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एक बात, सबे सयान एक मत, तिनकी एक जात। संत दादू साहब। परम प्रभु परमात्मा एक ही एक है। यह ज्ञान हम लोगों को बचपन में दी जाती है, पर उस सीख को हम लोग सीख नहीं पाते। आप अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी पढ़िए या भारतीय भाषा देवनागरी पढ़िए। जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उन बच्चे को पहला अक्षर क्या सिखलाया जाता है? अंग्रेजी में ए, उर्दू, फारसी, अरबी में अलिफ और देवनागरी में ओ। हमें क्या सिखलाता है? जरा इस पर ध्यान दें। ए का अर्थ होता है एक, अलिफ का भी अर्थ होता है एक, ए से ओ होता है, अलिफ से ओ होता है और देवनागरी में पहला अक्षर ओ ही है। यह क्या संदेश देता है? एक अच्छे कामिल फकीर हुए पंजाब में बुल्ले शाह। उन्होंने कहा, एक अलिफ पढ़ो छुटकारा, अर्थात जो एक अलिफ को पढ़ लेता है उसको मुक्ति मिल जाती है, नजात मिल जाता है, उसका सेल्वेशन हो जाता है। प्रश्न तो होगा कि हम लोगों ने कितनी बार अलिफ पढ़ा जिसका ठिकाना नहीं, पर मुक्ति मिली नहीं, नजात मिला नहीं। क्यों? हजरत अनवर अली रोहतकी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है कानून इश्क। उस पुस्तक की पृष्ठ संख्या 204 में उन्होंने लिखा है, अलिफ पढ़ने से छुटकारा है। वह तख्ती पर सबसे पहले लिखा जाने वाला अक्षर नहीं, वह वजूदे मुतल्लिक निराकार व निर्लिप्त प्रभु है। जो कोई उस अलिफ को पकड़ लेता है उसको मुक्ति मिल जाती है। बचपन में गुरु नानक देव जी महाराज मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने के लिए गए। मौलवी साहब ने पढ़ाया, पढ़ो अलिफ। गुरु नानक देव जी महाराज पढ़ते हैं अलिफ, मौलवी साहब पढ़ाते हैं पढ़ो बे। गुरु नानक देव जी महाराज पढ़ते हैं बे। गुरु नानक देव जी महाराज ने पूछा, मौलवी साहब अलिफ का अर्थ क्या होता है? मौलवी साहब ने उत्तर दिया, अलिफ का अर्थ होता है एक। पुनः गुरु नानक देव जी महाराज ने पूछा, मौलवी साहब बे का क्या अर्थ होता है? मौलवी साहब ने उत्तर दिया, दूसरा। गुरु नानक देव जी ने कहा, मौलवी साहब पहले इस एक को जान लेने दीजिए, फिर दूसरा जानूंगा। वह एक कौन है? अलिफ क्या संदेश देता है? अलिफ एक खड़ी लकीर है जो नीचे से ऊपर एक है। यह बतलाता है कि वह एक पर ब्रह्म परमात्मा है, अल्लाह है, खुदा है, गॉड है, जो नीचे से ऊपर तक परिव्याप्त है। वही सर्वव्यापक राम है। उस एक को जाने। बे का अर्थ होता है दूसरा। हम लोग देवनागरी पढ़ने जाते हैं, वहां पढ़ते हैं ओ। ओ स्वर है। पहले 16 स्वर पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग व्यंजन पढ़ते हैं। प्रत्येक व्यंजन में स्वर समाहित रहता है। व्यंजन से हम स्वर को निकाल नहीं सकते। उसी तरह वह पर ब्रह्म परमात्मा सबसे पहले का है, बाद में यह सृष्टि है। सृष्टि के कण कण में वह व्यापक है।
जिस तरह हम व्यंजन से स्वर को निकाल नहीं सकते, उसी तरह हम परब्रह्म परमात्मा को इस सृष्टि से निकाल नहीं सकते। वह सर्वव्यापक है, कोई कण उससे खाली नहीं है। संत पलटू साहब जी महाराज कहते हैं, पूरब में राम है, पश्चिम में खुदाई है, उत्तर और दक्षिण कहो कौन रहता, साहिब वह कहाँ है, कहाँ फिर वह नहीं है। हिंदू और तुर्क तूफान करता, हिंदू और तुर्क मिली पड़े हैं खैंची में, अपनी वर्ग दो दिन कहता, दास पलटू कहे साहिब सब में है रहे, जुदा न तनिक मैं साँच कहता। जो वैदिक धर्मावलंबी लोग हैं वे पूरब मुंह बैठकर पूजा करते हैं। जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं वे पश्चिम मुंह होकर नमाज पढ़ते हैं। संत पलटू साहब का कहना है, यदि पूरब में राम और पश्चिम में खुदा हुए तो उत्तर और दक्षिण में कौन है? क्या ये दोनों दिशाएं खाली हैं? नहीं नहीं, वे सब में हैं। आप कुरान मजीद पढ़कर देखिए, उसके पारा 1 सूरा 2 अल बकरा में लिखा है, पूर्व और पश्चिम सब अल्लाह के हैं। इस प्रवचन का अगला भाग अगले प्रवचन पाठ में महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन अखिल भारतीय संतमत सत्संग के 88वें वार्षिक महाधिवेशन के शुभ अवसर पर बराड़ी भागलपुर बिहार में दिनांक 18/4/1999 ईस्वी के अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।